तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि जो जेएनयू का एंट्रेंस होगा इकोनॉमिक्स से, उसमें क्या तुमको स्टडी करना होगा, उसका सिलेबस क्या है पीजी के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझेंगे, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कितना तुमको स्टडी करना है सिलेबस में, सब कुछ में क्या क्या पढ़ना है, मतलब ईजी वे में समझाने की पूरा इसका होल एनालिसिस देने की मैं कोशिश करूँगा। ईजी वे में समझाता हूँ और साथ ही साथ में मैं बुक्स भी बता दूंगा। लेकिन हाँ, पहले सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली पूछा क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है तुमको अंडरस्टैंडिंग होना किसका, सिलेबस का, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एनालिटिकल एबिलिटीज़ किसके बारे में और अवेयरनेस। एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड अवेयरनेस किसके बारे में होना चाहिए, नेशनल इशूज़ के बारे में एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में। तो तुम्हारे पास में अवेयरनेस यानी कि तुमको पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट में एंड पास्ट में कौन कौन से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इशूज़ हुए हैं। तो उन सारे इशूज़ के बारे में तुमको पता होना चाहिए, मतलब करंट भी इशू पता होना चाहिए इकोनॉमी से रिलेटेड, और कुछ साल पहले के भी इशू पता होना चाहिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ये तुमको पता होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे नॉर्मली पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, अगर कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट रहा हो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में और उसको जो पढ़ाया गया हो या पढ़ाया जाता हो, उसी लेवल का तुमको जेएनयू ये मान के चलता है कि तुमको उतना तो पता होना ही चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए और तुमको भी उतना पढ़ना होगा, तभी तुम वहाँ पे सिलेक्ट हो पाओगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरी पॉइंट क्या है जो अलग अलग सेग्रीगेट करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि पहला जो सेक्शन है वो ए है, बी है एंड सी है। 3 सेक्शन यहाँ पे है। जो सेक्शन ए है उसमें 2 पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड यहाँ देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 सेक्शन है यहाँ पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमको पढ़ना होगा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व एंड प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट कर्व, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये हो गया सब तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कवर करना होगा उसमें नेशनल इनकम, थीरीज ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सब तुमको मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ना होगा। तो ये 2 सेक्शन माइक्रो एंड मैक्रो एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो 11th क्लास की और 12th क्लास की। 2 बुक्स है माइक्रो मैक्रो का, वहाँ से कवर कर सकते हो। जो बी सेक्शन है उसमें स्टैटिक्स पढ़ना होगा, प्योरली स्टैटिक्स के लिए डेडिकेटेड है भैया, तो ये अच्छे से पढ़ना होगा। और इसके लिए बुक तो मैं वहीं बताऊंगा कि अगर 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की बुक है तो पढ़ लो, लेकिन अगर कोई और फर्दर बुक इंपॉर्टेंट मिलती है तो वो तुम कवर कर सकते हो, बट एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करना। जो सी सेक्शन है वो है तुम्हारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से, यानी कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है, उन सबको यहाँ पे कवर करना है। तो इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया। एक सेक्शन में डिवाइड किया है इंडिपेंडेंस से पहले और दूसरा सेक्शन जो है वो है इंडिपेंडेंस के बाद में, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ किस प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था और इंडिपेंडेंस से बाद में हमारे यहाँ किस प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि हमारी कंट्री को आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स के रूल था यहाँ पे। तो ब्रिटिश रूल में हमारी इकोनॉमी का क्या हालचाल था वो पढ़ना है, और उसके बाद में जब 5 ईयर प्लान आया था तो उसके डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि वो फेल था, सक्सेस था, क्या उसमें ग्रोथ हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, वो सब कवर करना है। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा भी है अंडर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायर टू इंडिपेंडेंस। इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना होगा तुमको ब्रिटिशर्स के समय में, और बेसिक इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट तुमको पढ़ना होगा यहाँ पे, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब तुमको कवर करना होगा। और किस प्रकार से डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं, उन सारे इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे देख के समझना होगा। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इशूज़ भी तुमको पढ़ना होगा करंट रेलेवेंट इशूज़ के कंपेरिजन में, यानी कि जो करंट रेलेवेंट इशूज़ है वो सब पढ़ना होगा। तो इसको तुम रमेश जी से कवर कर सकते हो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो रमेश जी में तुमको नहीं मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं मिलेगा एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स मिल सकता है। तो कुछ सेक्शन जो है वो रमेश जी में मिल जाएगा, और बहुत कुछ जो सेक्शन है वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, न्यू एनसीईआरटी में। तो एक रमेश जी की बुक, 2 न्यू एनसीईआरटी की बुक, और एक इकोनॉमिक्स, एक स्टैटिक्स की बुक जो आती है बेसिक, वो यानी कि 3-4 बुक की हो गए, और कोई एक और एडवांस स्टैटिक्स के लिए तुम कोई बुक लेके लगा सकते हो। 5-6 बुक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा।
और करंट से अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि करंट की पॉलिसीज़ एंड प्रॉब्लम्स क्या है वो, एंड इंटरनेशनल इशूज़ क्या है इकोनॉमिक्स में, वो सब सेक्शन आपको कवर करना होगा। और बीए लेवल का जो पढ़ाया जाता है वो तो आपको फेमिलियरिटी होनी ही चाहिए। हालांकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबिलिटी तो नहीं है कि मिनिमम ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन वो पता होगा तभी आप आंसर दे पाओगे। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे यहाँ मतलब हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे सिलेबस को। अगर कोई और इसमें समझ में नहीं आता है, फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई और क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट करना, एंड मैसेज भी कर सकते हो तुम लोग व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे, तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।